जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आशा करता हूँ आप सब बहुत ही मस्त होंगे। तो आज हम लोग लेकर आ चुके हैं आप लोग के बीच एक बहुत ही शानदार सा टॉपिक। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सन, यानी आज हम लोग पढ़ेंगे सूरज के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सूरज के पूरे डिटेल, सूरज के जितने सारे फैक्ट्स हैं और इन सारे चीज़ों को पढ़ते हुए हम लोग आज पूरे सूरज के हर एक A to Z पॉइंट को पढ़ने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो बने रहें वीडियो के अंत तक हमारे साथ, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग या फिर बहुत ही इंफॉर्मेटिव जानकारी मिलने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों क्या, सूरज, यानी हम इसको सन कहते हैं। सन को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, सूर्य कहते हैं दोस्तों, ठीक है। क्या कहते हैं, सूर्य। तो दोस्तों सूर्य को हम लोग पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे जो सूर्य होता है दोस्तों, ये क्या होता है, यह सौर मंडल का क्या होता है दोस्तों, सौर मंडल का प्रधान होता है। याद रखिएगा ये सौर मंडल का प्रधान होता है। जो सूरज होता है दोस्तों, सूरज क्या होता है, जो सौर मंडल हम लोगों ने देखा होगा दोस्तों, सौर मंडल कितना है, सौर मंडल में टोटल 8 ग्रह हैं और उसमें से एक होता है दोस्तों सूरज। तो सूरज होता है दोस्तों, ये जो सूरज है ये क्या है, सौर मंडल का प्रधान होता है, मतलब मुखिया कह सकते हैं। जैसे अगर आप लोगों के घर में, आपके घर का मुखिया कौन होता है, आपका पापा होते हैं, या फिर हो सकता है किसी किसी घर में उनकी मम्मी होती है। तो उसी तरह से दोस्तों हमारा जो सूरज है, यानी जो सौरमंडल है, सौरमंडल का जो पापा कह सकते हैं, सौरमंडल का जो प्रधान कह सकते हैं, वो कौन होता है, हम लोगों का सूरज होता है दोस्तों, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे, जो सौरमंडल है सूरज होता है दोस्तों। और ये जो सौरमंडल है देखिए, सूरज होता है, सूरज के जो चारों ओर कौन चक्कर लगाता है, तो ग्रह क्या करते हैं, सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जैसे हम लोग बात करें, ये हम लोगों का सूरज हो गया, हम इसको क्या लिख सकते हैं, सन लिख सकते हैं। तो सन के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है दोस्तों, ग्रह चक्कर लगाते हैं, ठीक है। ये जो सन के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है, ये ग्रह चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो सूरज के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है, ग्रह चक्कर लगाता है। तो सूरज भी तो किसी का चक्कर लगाता होगा ना। तो दोस्तों वो सूरज चक्कर लगाता है, वो जो हम यहाँ लिखते हैं सेकंड में, ये जो सूर्य होता है दोस्तों, सूर्य ये किसका चक्कर लगाता है, यह दुग्ध मेखला, यह दुग्ध मेखला का चक्कर लगाता है दोस्तों, ठीक है। याद रखिए दुग्ध मेखला, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी, मिल्की वे ऑफ गैलेक्सी कहते हैं दोस्तों, ठीक है। गैलेक्सी कहते हैं, ठीक है। याद रखिए जो मिल्की वे वो गैलेक्सी है, ये किसके चक्कर लगाता है, ये हमारे जो सूरज है, सूरज किसका चक्कर लगाता है, सूरज मिल्की वे ऑफ गैलेक्सी। याद रखिएगा दुग्ध मेखला कहते हैं, जिसे मिट गया ना, हम इसे लिखते हैं दुग्ध मेखला। क्या कहते हैं, दुग्ध मेखला का चक्कर लगाता है, ये मेखला का चक्कर लगाता है दोस्तों, ठीक है। याद रखिएगा जो सूरज होता है दोस्तों, सूरज किसका चक्कर लगाता है, सूरज दुग्ध मेखला का चक्कर लगाता है, ठीक है। और बात करें ये जो दुग्ध मेखला का चक्कर लगाता है, ये कितना किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, आपको कितना किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से लगाता है। तो दोस्तों ये लगाता है, ये 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से सूरज क्या करता है, दुग्ध मेखला का चक्कर लगाता है। कितना, 250 किलोमीटर प्रति सेकंड, या घंटा की बात नहीं हो रहा है, एक सेकंड में 250 किलोमीटर घूमता है। देख रहे हैं कितना रफ्तार से घूमता है। और ये भी इतना तो घूमता है, कितना, 250 किलोमीटर एक सेकंड में घूमता है ना, लेकिन इसको एक चक्कर पूरा करने में लगता है आपको 25 करोड़ वर्ष, 25 करोड़ वर्ष लगता है दोस्तों। कितना, 25 करोड़ वर्ष लगता है। कितना लगता है, 25 करोड़ वर्ष। तो सूरज को दुग्ध मेखला का एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है, टोटल समय लगता है दोस्तों 25 करोड़ वर्ष लगता है। कितना, 25 करोड़ वर्ष। और इसी 25 करोड़ वर्ष को हम लोग एक नाम से जानते हैं दोस्तों, कॉस्मोस ईयर कहते हैं। कॉस्मोस ईयर, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कॉस्मोस ईयर हम लोग किसे कहते हैं। तो कॉस्मोस ईयर हम लोग उसे कहते हैं जो सूरज क्या करता है, दुग्ध मेखला का एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लेता है, उसी समय को हम लोग क्या कहते हैं, कॉस्मोस ईयर कहते हैं दोस्तों, ठीक है। क्या कहते हैं, कॉस्मोस ईयर, प्रकाश वर्ष कहते हैं दोस्तों, ठीक है। याद रखिएगा जो कॉस्मोस वर्ष है या कॉस्मोस वर्ष है, वो कितना होता है दोस्तों, वो 25 करोड़ वर्ष होता है। और 25 करोड़ वर्ष को हम लोग क्या कहते हैं, कॉस्मोस ईयर कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, कॉस्मोस ईयर कहते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको सूरज के बारे में इतना टर्म्स क्लियर हो रहा होगा। अब हम बात करते हैं सूरज। तो दोस्तों सूरज जो है वो क्या है, एक गैसों का गोला है। जो सूरज है वो हमेशा बहुत सारे गैसों से मिलकर के बना हुआ है, बहुत सारे गैसों से मिलकर के बना हुआ है। तो हम बात करें दोस्तों, सबसे पहले हम लोग, तो सूरज कौन कौन से गैसों से मिलकर के बना हुआ है, तो नंबर 1 पे आता है दोस्तों हीलियम,
नंबर 1 पे आता है हीलियम। तो हीलियम बना है दोस्तों 71% से बनकर के बना हुआ है। जो सूरज के अंदर, सूरज में सबसे ज़्यादा गैस कौन से पाया जाता है? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा गैस पाया जाता है हीलियम गैस, याद रखिएगा। सबसे अधिक मात्रा में कौन सा गैस पाया जाता है दोस्तों? हीलियम नहीं, सॉरी, सबसे अधिक मात्रा में जो गैस पाया जाता है हीलियम नहीं, हम यहाँ पर मिस्टेक कर दिए। 71% पाया जाता है, लेकिन वो जो 71% होता है दोस्तों वो हाइड्रोजन होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हाइड्रोजन होता है। और बात करें दूसरा नंबर पर हीलियम। हीलियम, तो हीलियम की बात करें तो वो 26.5% होता है दोस्तों, याद रखिएगा। ये दोनों टर्म्स अलग हो गया था। हीलियम कम पाया जाता है, हाइड्रोजन ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन कितना पाया जाता है? 71%। और हीलियम की बात करें तो हीलियम कितना? 26.5%। और अन्य गैसेस, और सारा तो गैस होगा ना, तो वो तीसरा नंबर पर बात करें अदर गैसेस, तो अदर गैसेस कितना पाया जाएगा? 2.5%। ये अन्य गैस पाए जाएंगे। तो दोस्तों अगर बात करें सबसे अधिक सूर्य में, सूरज के अंदर सबसे अधिक कौन सा गैस पाया जाता है, तो वो गैस के नाम है दोस्तों हाइड्रोजन पाया जाता है सबसे अधिक। और दूसरा नंबर पर पाया जाता है दोस्तों हीलियम। दूसरा नंबर में क्या पाया जाता है दोस्तों? हीलियम। सबसे अधिक कौन सा गैस पाया जाता है? हाइड्रोजन पाया जाता है। कितना परसेंट? 71%। सबसे कम कौन सा पाया जाता है? जो अन्य गैस होते हैं दोस्तों वो सबसे कम पाए जाते हैं। सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा कौन सा गैस पाया जाता है? तो वो पाया जाता है दोस्तों हम लोगों का हीलियम पाया जाता है। सबसे अधिक हाइड्रोजन, सबसे कम, सबसे मिनिमम में पाया जाता है दोस्तों वो हो गया हम लोगों का हीलियम। तो आई होप दोस्तों आपको इतना सारा जो टर्म्स है वो क्लियर हो रहा होगा। आगे हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट बारे में। अब देखिए क्या कहता है ना, एक साइंटिस्ट है दोस्तों, उसका नाम क्या था? हैंस बेथ। एक साइंटिस्ट है जिसका नाम क्या था? हैंस बेथ। हैंस बेथ ने कहा था दोस्तों, जो सूर्य के अंदर होता है, सूर्य के अंदर क्या होता है, 10⁻7 डिग्री सेल्सियस पर, 10⁻7 डिग्री सेल्सियस पर जब हाइड्रोजन का जो 4 समूह होता है, हाइड्रोजन का 4 अणु मिलकर के हीलियम का एक अणु का निर्माण करते हैं। कहने का मतलब इसे हैंस बेथ के कहा था, हैंस बेथ ने क्या कहा था कि जो 10⁻7 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर, कितना? टू द पावर 7 डिग्री सेल्सियस पर क्या कहा था कि अगर हाइड्रोजन का 4 एटम मिल करके हीलियम का एक एटम का निर्माण करते हैं दोस्तों, ठीक है। ये किसने कहा था? ये हमारे हैंस बेथ साहब ने कहा था दोस्तों। किसने कहा था? हैंस बेथ साहब ने। तो याद रखिएगा ये जो हैंस बेथ का क्या कहना था कि जो हाइड्रोजन का कितना है, हाइड्रोजन का जो 4 समूह मिल करके हीलियम का एक समूह बनाता है। और ये जो बनता है दोस्तों, ये किसमें बनता है? ये हम लोगों का नाभिकीय संलयन के द्वारा बनता है, ठीक है। नाभिकीय संलयन के द्वारा बनता है। नाभिकीय संलयन प्रोसेस के थ्रू ये जो पूरा काम होता है, यही पूरा काम बन करके रेडी होता है। और जो ये काम पूरा बन के रेडी होता है दोस्तों, और इसी काम का मुख्य स्रोत जो सूरज की में उत्पन्न ऊर्जा का मुख्य स्रोत ही है। इसी कारण सूरज में ऊर्जा उत्पन्न होता है दोस्तों, जो हमें एनर्जी मिलती है वो यही कारण होता है दोस्तों। ये जो नाभिकीय संलयन होता है जिसमें हाइड्रोजन का 4 एटम मिल करके हीलियम का एक अणु का निर्माण करते हैं दोस्तों, और जिससे क्या होता है, नाभिकीय संलयन के द्वारा जो करते हैं, और उसी से हम लोगों को सूरज में ऊर्जा मिलती है, और वही ऊर्जा हम लोगों को प्राप्त होती है दोस्तों, ठीक है। तो आई होप आपको इतना तक समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट की दोस्तों, ठीक है। अब देखिए बात करें जो सूर्य का जो सतह का तापमान होता है, सूर्य का सतह का तापमान, जो सूर्य का सतह का तापमान होता है दोस्तों वो कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है दोस्तों। वो कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। ये कहाँ होता है दोस्तों? सूर्य के सतह का तापमान होता है। याद रखिएगा सूर्य का जो सतह का तापमान होता है वो कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। 6000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब हम बात करते हैं जब सूर्य ग्रहण लगता है दोस्तों, जब क्या होता है, जब सूर्य ग्रहण लगता है तब सूर्य का जो भाग दिखाई देता है दोस्तों, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सूर्य किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? सूर्य किरण। और उसी सूर्य किरण को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में कोरोना। क्या कहते हैं? कोरोना, ठीक है। याद रखिएगा जब सूर्य ग्रहण लगता है तो सूर्य ग्रहण के समय जो सूर्य का जो दिखाई देने वाला भाग होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सूर्य किरण कहते हैं। और सूर्य किरण को हम लोग क्या कहते हैं? कोरोना कहते हैं, ठीक है। वो कोरोना कहते हैं। और वही जो सूर्य किरण होता है दोस्तों उसी के अंदर पाया जाता है एक्स रे। क्या पाया जाता है? एक्स रे किरण पाई जाती है, एक्स किरण पाई जाती है। याद रखिएगा जो एक्स किरण होती है वो कहाँ पाई जाती है दोस्तों? वो हमारे जो सूर्य की किरण होती है यानी कोरोना होती है, वहाँ पर एक्स रे का निर्माण होता है दोस्तों, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको ये जो इतने सारे टर्म्स है ये आपको समझ में आ चुका होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे साथ बने रहें, हम आपको और इंटरेस्टिंग जानकारी प्रदान करते रहेंगे दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।